नमस्कार ऑल स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं अवनीश कुमार एंजल ए के ऑल AYZ टीचिंग में आपका स्वागत करता हूँ और सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें। पहला चैप्टर आपका नाउन। तो इस नाउन की आवश्यकता क्यों है पढ़ने की? विद्यार्थी के मन में केवल यही बात गूंजती रहती है कि नाउन तो छोटा चैप्टर है और एग्जाम में भी न तो नाउन की डेफिनेशन आती है और न मुझे लिखनी पड़ती है। लेकिन हम आपको बता दें कि नाउन के बिना सब चीज़ बेकार है। इंग्लिश ग्रामर में हमें एक स्ट्रक्चर से होकर गुजरना पड़ता है। वो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। अब ये सब्जेक्ट क्या है और अदर वर्ड क्या है? सब्जेक्ट और अदर वर्ड है हमारा नाउन या प्रोनाउन। सब्जेक्ट ही नाउन है और अदर वर्ड भी हमारा नाउन है। हमने 8 तक डेफिनेशन नाउन की पढ़ी। तो डेफिनेशन में था ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। किसी भी पर्सन व्यक्ति का नाम, प्लेस स्थान, थिंग्स वस्तुएं और भी चीजें हैं जो नाउन के अंतर्गत आती हैं। तो मैंने डेफिनेशन खुद तैयार की है। डेफिनेशन है आपकी, द नाउन्स आर नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज का यदि नाम है तो वह नाउन है। काम होता है नाउन का या तो सब्जेक्ट बनना या ऑब्जेक्ट बनना। नाउन या तो सब्जेक्ट होती है या आपकी ऑब्जेक्ट होती है। पूरे ब्रह्मांड में कोई कैसी भी वस्तु है वो है हमारी नाउन। तो काइंड्स ऑफ नाउन यानी कि इसके प्रकार कितने होते हैं? पहला काउंटेबल नाउन, जिसकी गिनती की जाती है या हम जिसकी गिनती कर सकते हैं। दूसरा आपका आता है अनकाउंटेबल नाउन, जिसकी गिनती नहीं होती। और तीसरा नंबर है हमारा प्रॉपर नाउन। इसकी गिनती कभी कभी गिनती भी होती है और प्रॉपर नाउन की गिनती की भी नहीं जाती। इसलिए न तो इसे काउंटेबल में रखा गया और न अनकाउंटेबल में। इसका अलग ही भाग बनाया गया प्रॉपर नाउन। काउंटेबल नाउन, द नाउन विच कैन बी काउंटेड, जिसे गिना जा सकता हो, जिसे गिना जा सकता हो उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। काइंड्स ऑफ काउंटेबल नाउन। काइंड्स ऑफ काउंटेबल नाउन में पहला भाग आपका आता है कॉमन नाउन और दूसरा है आपका कलेक्टिव नाउन। दो प्रकार की नाउन काउंटेबल नाउन में रखी गई। पहला कॉमन और दूसरा कलेक्टिव नाउन। पहला भाग कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? द नाउन विच डेनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स। जो किसी जात विशेष का बोध कराते हो। किसी भी जात विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को हम कहते हैं कॉमन नाउन। जैसे आपका गर्ल,
गर्ल शब्द पूरी एक लड़की जाति का बोध करा रही है। जैसे है आपका बॉय, बॉय शब्द भी पूरी जात विशेष का बोध कराने वाला शब्द है। एनिमल, बर्ड, ये सभी एक जात विशेष का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये सभी कॉमन नाउन है। अब आपका नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन, जिससे कलेक्ट मीन्स होता है एकत्रित करना, इकट्ठा करना। द नाउन्स विच denotes collective person group of people, लोगों का समूह कहीं भी एकत्रित होता है, सोसाइटी, वे सभी कलेक्टिव नाउन में आते हैं। जैसे आपकी टीम, टीम में एक समूह होता है, 4 6 10 11 16 लोगों का एक समूह, और इस टीम को बनाने वाले भी इसी समूह के अंतर्गत आते हैं। आर्मी, सिंगल जवान को आर्मी तो नहीं कहेंगे, एक समूह है। आपका क्लास, क्लास में स्टूडेंट स्टडी करते हैं, स्टडी करते समय बैठ गए सभी लोग क्लास, वंच, ये भी एक समूह है। ये सभी आती हैं आपकी कलेक्टिव नाउन में। जैसे आपका है ये क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, गैंग ऑफ रॉबर्स। ज्यूरी ऑफ जजेस, जजों का समूह। वैली ऑफ एरोज, बाणों की बौछार, ये भी समूह, कलेक्टिव नाउन। वैली ऑफ स्टोन, पत्थरों की बौछार, ये भी हमारा एक समूह। अब नेक्स्ट सेकेंड नंबर, अनकाउंटेबल नाउन, जिसकी गिनती नहीं होती है, वे सभी अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। द नाउन विच कैन बी नॉट बी काउंटेड, जिसकी गिनती नहीं होती है, अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। 2 प्रकार के अनकाउंटेबल नाउन हैं, पहला है आपका मटेरियल नाउन और दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल पदार्थ, द नाउन विच डेनोट्स मटेरियल थिंग्स, किसी भी पदार्थ, कोई भी धातु हो, वे सभी आती हैं आपकी मटेरियल नाउन में। जैसे आपका ये गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, टी, कॉफ़ी, सभी मटेरियल। या ऐसे समझ लो आप कि घर में जो भी मटेरियल है, जो भी पदार्थ है, जो भी धातुएं हैं, सभी आपकी मटेरियल नाउन में आती हैं। नंबर नेक्स्ट है आपका सेकंड नंबर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द नाउन विच denotes क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन, कंडीशन हो, एक्शन हो, क्वालिटी, जिसे देखा ना जा सके, सुना ना जा सके और ना ही उसे महसूस किया जा सके, वह हमारी होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। एग्जाम्पल के तौर पर विजडम, ह्यूमैनिटी, प्राइड, चाइल्डहुड, ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी। ऑनेस्टी ईमानदारी, इसे न तो देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है और न ही महसूस किया जा सकता। चाइल्डहुड बचपन जो बीत गया,
अब न उसे महसूस कर सकते हैं और न ही देख सकते। ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। नेक्स्ट नंबर आपका लास्ट, प्रॉपर नाउन। ये प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर, जिस बिल्कुल प्रॉपर है, हमारी है, हमारा नाम है, बिल्कुल प्रॉपर नाउन है। द नाउन विच प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग्स, किसी भी चीज का पार्टिकुलर नाम रख दिया जाए, वह हमारी होती है प्रॉपर नाउन में। चाहे वह राम हो, सीता हो, कानपुर हो, मद्रास हो, चेन्नई हो, दिल्ली हो, इंडिया हो, सोहन, गीता, सीता, रीता, ये सभी हमारी प्रॉपर नाउन में आती हैं। छोटा सा वीडियो था। सभी विद्यार्थियों से दोबारा अनुरोध करूंगा कि हमारे चैनल एंजल AK ऑल AYZ टीचिंग को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो